नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रैपिड फायर अगस्त 11 2021 करंट अफेयर्स पे। बीवी गिरी 10 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी या बीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के गंजाम जिले के बेरहामपुर में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे कानून का अध्ययन करने के लिए आयरलैंड चले गए, जहां वे भारत और आयरलैंड दोनों देशों की राजनीति में काफी सक्रिय रहे, जिसके चलते 1 जून 1916 को उन्हें आयरलैंड छोड़ना पड़ा। वर्ष 1916 में वे भारत लौटे और मद्रास उच्च न्यायालय में कार्य करने लगे। साथ ही वे कांग्रेस में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हो गए। वर्ष 1934 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पर चुने गए और वर्ष 1937 तक इस पद पर बने रहे। 13 मई 1967 को बीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्र के तौर पर चुने गए। 13 मई 1967 को बीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और वो लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर बने रहे। ज्ञात हो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और बीवी गिरी को भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। बीवी गिरी वर्ष 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वर्ष 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 24 जून 1980 को उनकी मृत्यु हो गई। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है, क्योंकि षड्यंत्र शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। इस निर्णय के पश्चात किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इस घटना को संदर्भित करने के लिए काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बजाय काकोरी ट्रेन कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। उसी के अनुरूप वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी, जो कि लखनऊ के पास है, काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। वे अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन हमले के 1 महीने के भीतर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काकोरी षड्यंत्र मामले के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भारत के 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता का वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लोकल चैप्टर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो इंटरनेट से संबंधित नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ये बहुत ही जरूरी था। इंटरनेट पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी अफवाहें फैल रही हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का गठन सरकार, नागरिक समाज, उद्योग और संघों के लगभग 12 सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा और इसका नेतृत्व नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी अनिल कुमार जैन करेंगे। फोरम के अन्य सदस्यों में ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अध्यक्ष टी.वी. रामचंद्रन, सेंटर फॉर डिजिटल पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के पूर्व महानिदेशक रजत मूना शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश है और यहाँ प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे ज़्यादा डेटा खपत होती है। ऐसे में यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण और हितधारक वार्ता में भारतीय आकांक्षाओं को परिलक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप देख रहे हैं रैपिड फायर 11 अगस्त 2021। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें।
अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021। भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल रूस में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 में हिस्सा ले रहा है। भारतीय दल आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता, एल्वर्स रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर, फ्रंटियर और सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेगा, जिसमें ऊंचाई वाले इलाकों में विभिन्न अभ्यास, युद्धक इंजीनियरिंग कौशल, बर्फ में संचालन, बाधाग्रस्त इलाके में स्नाइपर कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक सैन्य आयोजन है। वर्ष 2015 में शुरू हुए इस सैन्य आयोजन में पहली बार लगभग 30 देशों ने 2 सप्ताह में दर्जनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। इन खेलों को वॉर ओलंपिक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। दोस्तों, ये है रैपिड फायर। इसमें लगातार आपको एक दिन बाद की जानकारियाँ मिलती रहेंगी, या आपको और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी जानकारी देंगे। आपको बता दें, हमारा चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जहां पे वीडियोग्राफी, टेलीग्राफी के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये चैनल सिर्फ सिविल सर्विसेज, जिन्हें सिर्फ अपने जानकारी से मतलब है, जिनको जानकारी चाहिए, तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।